बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे यरकान की। पीला यरकान हो, हेपाटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी यरकान की किस्म हो, तो मैं तो पहले मशवरा ये देता हूँ कि डॉक्टर को रुजू करना चाहिए यरकान की सूरत में, क्योंकि हेपाटाइटिस बी या सी हो तो उसका बाकायदा इलाज आ चुका है और वो आप किसी अच्छे डॉक्टर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर करवा सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप देसी इलाज, यूनानी इलाज ढूंढ रहे हैं, तो मैं उसका एक ऐसा नुस्खा आपको बता रहा हूं जो हर किस्म के यरकान पे बेहतरीन है और इतना मुजर्रबुल मुजर्रब है कि जिगर को बिल्कुल एक दफ़ा नया कर देता है। तो ये हेपाटाइटिस बी और सी के वायरस को भी डेड करने में बेतहाशा मददगार होता है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर पीला यरकान हो तो उसके लिए तो बेहतरीन है, लेकिन अगर बी और सी हो तो आपको डॉक्टर से भी रुजू करना चाहिए। लेकिन बेतहाशा लोग वो समझते हैं कि हमें यूनानी में भी कोई नुस्खा हमारे पास होना चाहिए, तो वो मैं दे रहा हूँ। तो आप ये नुस्खा नोट कर लीजिएगा। इस देखिए है, जिगर का किसी को भी मर्ज़ हो जाए तो उसमें कुछ एहतियातें भी हैं, वो भी आपने करनी हैं। तो आप एहतियातों खाने पीने में कोशिश करें कि फलों में खरबूजा, तरबूज, अमरूद, केला, किन्नू, माल्टा, शहतूत, अनार, जामुन, फालसा, आलू बुखारा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और सब्जियों में गाजर, मूली, खीरा, शलजम, कद्दू, तोरी, टिंडे, अरवी, पेठा, मूंगरे, दाल मूंग, दाल माश, लोबिया, खिचड़ी और दलिया, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये मैं जो आपको खाने की चीज़ें बता रहा हूँ, इनको अच्छी तरह किसी कापी पे लिख लें। ये खाने के लिए, जिगर के मरीज़ के लिए बेहतरीन है। लेकिन उसके साथ ही परहेज़ सुन लें। अंडा, गोश्त, करेले, पकौड़े, समोसे, भुने हुए चने, मूंगफली, किशमिश, अचार, गोलगप्पे और ये तेल में पकी हुई अशिया और जंक फूड और जो मशरूबात हैं आर्टिफिशियल, ये बिल्कुल मरीज़ ना खाए, इनसे दूर रहे। जिगर का मरीज़ बिल्कुल आर्टिफिशियल जो मशरूबात हैं और ये तेल में बनी हुई अशिया हैं और मुज़र सेहत चीज़ किसी के नज़दीक न जाएं। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनका इस्तेमाल करें। आप ये चीज़ें जो मैंने खाने के लिए बताई हैं आप इनको नोट कर लें। और जो शरबत है, अगर वो शरबत में कोई चीज़ पीना चाहे तो अनार, फालसा शरबत, इलायची, इमली, आलू बुखारे का शरबत, गन्ने का रस, ये उसके लिए बड़े बेहतरीन शरबत हैं। अरक में अरक मको, अरक कासनी और अरक सौंफ उसके लिए बड़े बेहतरीन अरक हैं। ये उन अरकियात का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाजरीन, नुस्खा मैं बता रहा हूँ, ये नुस्खा आपने लाजमी, अगर आपको जिगर का मसला है तो बनाना है तो आप नोट कर लें। इसमें आपने सुंड लेनी है 25 ग्राम। देखें जो मैं मिकदार बता रहा हूँ, आप इस मिकदार को अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन पहले ये मिकदार सारी और अज्जा आप नोट करेंगे। उसके बाद इसको आप सेट कर सकते हैं कि आप इससे आधी बनाना चाहते हैं तो इसको आधा कर लेंगे सारी मिकदारों को, इससे डबल करना चाहते हैं तो डबल कर लेंगे। तो आप पहला लिखिएगा सुंड 25 ग्राम, नुशादर ठिकरी 25 ग्राम, मलट्ठी 25 ग्राम, रेवंद खताई 25 ग्राम, सना मक्की मुसफ़ा 25, सना मक्की मुसफ़ा 50 ग्राम, ये डबल होगी। यानी सुंड, नुशादर ठिकरी, मलट्ठी और रेवंद खताई 25-25 ग्राम, सना मक्की मुसफ़ा 50 ग्राम, मिर्च स्याह 15 ग्राम, रेवंद सारा असली ये 15 ग्राम। ये देखिए, अब जो सना मक्की मुसफ़ा है तो ये पत्ते, इसमें कोई डंडी नहीं आनी चाहिए, कोई लकड़ी का टुकड़ा ना हो, सिर्फ पत्ते आपने चुन के इसके अंदर से छोटे छोटे वो लकड़ी के टुकड़े छोटे छोटे वो होते हैं वो साफ़ कर देने हैं। मुसफ़ा सना मक्की इसे ही कहते हैं, सिर्फ पत्ते आएँ, क्योंकि वो दूसरे जो लकड़ी है इसकी बहुत ही नुकसान देती है बाज़ औक़ात पेट को। तो लिहाजा जो पत्ते हैं
सना मक्की के, वही असली फ़ायदा देते हैं आपको। तो आपने ये सुंड, नुशादर, ठिकरी, मलट्ठी, रेवंद, खताई, सना मक्की, मुसफ़ा, मिर्च स्याह, रेवंद, सारा, ये बराबर मिकदार में नहीं लेने। ये पहले वाली 4 चीज़ें 25-25 ग्राम है, उसके बाद सना मक्की 50 ग्राम है, मिर्च स्याह 15 ग्राम है, रेवंद सारा 15 ग्राम है। तो ये आप नोट कर लें पूरा नुस्खा और उसके मुताबिक आप बनाइएगा। इन सारी चीज़ों को आपने सफ़ूफ बना लेना है। अब सफ़ूफ बनाने के बाद इसमें आपने पानी डालना है, थोड़ा सा पानी डाल के तो चने के बराबर गोलियां गोल गोल बनानी है और उसको साए में खुश्क करना है। गोल गोल चने के बराबर गोलियां बनाकर आप किसी कागज़ पे रखते जाएं और वो खुद ही 1-2 दिनों में सूख जाएंगी, तो ये गोलियां तैयार हो जाएंगी। तो ये आपने 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। ये जिगर को आपके इस तरह एक नया जिगर आप बना देगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि खून बना रहा है। वो जो जिगर के अंदर सोजश, वरम, ऐसी कोई भी चीज़ है उसको ठीक करेगी और ये जिगर के लिए इंतहाई मुजर्रब है। ख़ासकर हेपाटाइटिस ए, बी, सी और का पीले यरकान का ख़ात्मा बिल्कुल चंद दिनों में हो जाता है। और बाकी ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि अगर आपने, अभी फिर दोबारा बता रहा हूँ, चटनी खानी है तो अदरक, लहसुन, पुदीना और अनारदाना की चटनी इस्तेमाल करनी है। ये अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना बराबर वज़न में लेकर इसकी चटनी बनानी है। अर्कियात में कासनी, मको और सौंफ का अर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबतों में अनार, फालसा शरबत, इलायची, इमली, आलू बुखारे का शरबत, गन्ने का रस, और फलों में खरबूजा, तरबूज, अमरूद, केला, किन्नू, माल्टा, शहतूत, अनार, जामुन, फालसा और आलू बुखारा कसरत से खा सकते हैं। सब्जियों में गाजर, मूली, खीरा, शलजम, कद्दू, तोरी, टिंडे, अरवी, पेठा, मूंगरे, दाल, मूंग दाल, माश, लोबिया, खिचड़ी, दलिया, ये कसरत से खा सकते हैं। और ये जो कावा है, कावा मैंने बताया है कि कावे में अगर कोई आपको पसंद हो तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा, 1 ग्राम अदरक डाल के और उसमें थोड़े से चंद दाने सौंफ के डाल के, और अगर कब्ज़ हो तो उसमें गुलाब की चंद पत्तियां डाल लें तो इसका कावा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो परहेज़ है, अंडा, गोश्त, करेले, पकौड़े, समोसे, भुने हुए चने, मूंगफली, किशमिश, अचार और गोल गप्पे और तेल में बनी हुई शया का मुकम्मल परहेज़ है। तो चैनल को नाज़रीन सब्सक्राइब कीजिए। जिगर के लिए, हेपाटाइटिस के लिए आपको ऐसा नुस्खा दे दिया है जिससे हेपाटाइटिस नेस्तो नाबूद हो जाता है और जिगर एक दफ़ा फिर बहाल हो जाता है। अगर कोई शख्स देसी और यूनानी नुस्खा चाहता है तो मैंने बता दिया है। फिर भी कहूँगा कि डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वायरल बीमारी है, इसके वायरस होता है तो इसको ख़त्म करना, डेड करना बहुत ज़रूरी होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।